गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था डिफरेंट इक्वेशंस जिनमें जो आपस में नंबर्स के साथ एक कोरिलेशन था, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डिफरेंट फिनोमिना हम लोग जनरली स्टडी करते हैं हीट ट्रांसफर में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जनरली क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन में बताता हूँ। कंडेंसेशन में क्या होता है, हमने लेटेंट हीट के बारे में सुना है, जो मैंने आपको जस्ट प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था। सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सेंसिबल हीट क्या होता है, किसी भी बॉडी का या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर होती है वो सेंसिबल हीट कहलाती है, और उसको हम मेजर कर सकते हैं। विच द हीट दैट कैन बी मेजर थ्रू द थर्मोमीटर इज नोन एज सेंसिबल हीट। और वो हीट जो क्या करती है, मटेरियल के फेस चेंज करने में यूटिलाइज होती है। हाँ पार्थ, हेलो। नहीं नहीं सर, गलती से हो गया था। ओके, तो अगर जैसे वो हीट जो क्या होता है मटेरियल के फेस चेंज करने में यूज होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज वी है आइस, ठीक है ना। तो अगर मैं सेंसिबल हीट की बात करूं, तो जब ये आइस मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या इस आइस का जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, इसको मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कहलाएगा सेंसिबल लेटेंट हीट, क्योंकि इसने फेस चेंज किया यहाँ पर। और एक्चुअल में उसका अभी कितना टेम्परेचर है बॉडी का, वो कहलाएगा सेंसिबल हीट। तो इन जनरली देखो, कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में ये होता है कि जब कोई हॉट स्टीम है, सपोज एक कोल्ड सरफेस है, ठीक है ना। तो हम लोग भी देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम एकदम चिल्ड वाटर लेते हैं, फ्रिज से एक बोतल निकालेंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, उसकी सराउंडिंग पे वाटर की एक लेयरिंग जम जाती है। आपने देखा होगा, देखा है ना। ठंडा पानी निकाल के हम लोग रख देते हैं, तो देखना ये जग में रखें या ग्लास में रखें, तो उसके आसपास एक फिल्म फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि सराउंडिंग की जो हॉट स्टीम रहती है, वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने पर क्या करती है, अपनी लेटेंट हीट किसको प्रोवाइड कर देती है, अपनी लेटेंट हीट सरफेस को प्रोवाइड कर देती है और कंडेंस हो जाती है उसकी सरफेस पर, मतलब उसकी सरफेस पे कोट हो जाती है, जम जाती है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। यहाँ जैसे मेंशन किया है, यहाँ देखो, कंडेंसेशन इज द कन्वेक्शन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ फेज फ्रॉम द वेपर टू लिक्विड। मतलब यहाँ क्या होगा, स्टीम को अगर हमें लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, देखो स्टीम है, उसमें लेटेंट हीट है, कुछ हीट है जिसकी वजह से स्टीम फॉर्म में है। तो वो क्या करेगा, किसी कोल्ड सरफेस के टच में आएगा तो क्या करेगा, अपना लेटेंट हीट उस सरफेस को प्रोवाइड कर देगा, जिससे क्या होगा, उसका फेस चेंज हो जाएगा, वो वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर कन्वर्जन क्या होगा, वो उसके सरफेसेस पे सेटल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है? हेलो रवि, यस सर। वैभव, आ रही है ना? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? तो नो डाउट। नो सर। ओके ओके, अभी हम लोग देखते हैं, जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, मतलब ये सरफेस पे क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, लेटेंट हीट क्या करते हैं, हॉट स्टीम लेटेंट हीट्स रिड्यूस करता है, किसको प्रोवाइड कर देता है, कोल्ड सरफेस को, और क्या करता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब अपनी लेटेंट हीट प्रोवाइड किया और उसका जो फेस है वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा, जब ये कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो दो तरह की होती है, एक होता है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और एक होता है फिल्म वाइज कंडेंसेशन। हमने लैब में देखा है, रवि को पता होगा, इनके बैच में हुआ है एक्सपेरिमेंट, तो क्रिटिकल हीट फ्लक्स वाला, तो उसमें उन्होंने बताया था फिल्म को वाइज, फिल्म कोटिंग क्या होता है, ड्रॉप कोटिंग क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब अपनी लेटेंट हीट स्टीम कोल्ड सरफेस को प्रोवाइड करती है, और अगर उसके सरफेस पे ड्रॉपलेट्स बनने लगे, ठीक है ना। ड्रॉपलेट्स मतलब हल्के हल्के सी, देखो मैं आपको एक, अपने पास एक वो है, पीपीटी है, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप इजिली समझ पाओगे वहां से। ये दिख रहा है आपको, अभी स्क्रीन दिख रही है, अभी देखो समझ में आएगा। यस सर, दिख रही है। अभी देख रहे हैं, अभी देखो, ये हमारे पास बार कॉपर था, एक ट्यूब था कॉपर का। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये ड्रॉपलेट्स बन रही है, आपको दिख रहा है,
दिख रहा है ना, ये कोल्ड थी तो उसकी सरफेस पे बबल्स Yes. फॉर्म होना स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कहलाएगा। और जब इसकी सरफेस पे एक स्मॉल लेयरिंग जम जाती है, लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल की, तो क्या कहलाएगा, फिल्म वाइज कंडेंसेशन। मतलब अगर उसकी सरफेस पे फिल्म क्रिएट हो जाती है तो क्या क्या कहलाता है, फिल्म वाइज कंडेंसेशन। देखो अभी सेकंड इमेज देखो, यहाँ क्या है, लेफ्ट वाली में क्या है कि पार्टिकल, हमने जो इसको जूम किया है, हमारा जो जूम है कैमरे का वो कितना है, 5 mm है। तो दोनों साइड में देखो, राइट साइड में क्या हो रहा है, ड्रॉप्स फॉर्म हो रही है, इसलिए हम उसको ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन बोल रहे हैं। और जहाँ फिल्म फॉर्म हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन बोल रहे हैं। क्लियर है? Yes. ओके, तो एक सेकेंड, हाँ ओके, अभी आया समझ में। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर इसमें डिफरेंस देखते हैं, बेसिक ये देखो जनरल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं फॉर फिल्म वाइज कंडेंसेशन, क्या कंडीशन, हमारा केस 1 क्या है, फिल्म वाइज कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल सरफेस। अगर सरफेस वर्टिकल है तो मीन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। HM मतलब मीन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द ट्यूब लेंथ, ये फॉर्मूला है 0.943। डेंसिटी पावर 2, ग्रेविटी, लेटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब इंक्लूड किया, उसकी पावर 1/4। तो ये जनरल फॉर्मूला कब हम लोग यूज करते हैं, जब क्या है, हमारा जो कूलिंग सरफेस है, कूल्ड सरफेस वो वर्टिकल हो और फ्लूइड फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इस डायरेक्शन में अगर हमें मीन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, जस्ट उसके नीचे क्या है, फॉर फिल्म वाइज कंडेंसेशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ आर्डसर डायमीटर d नॉट, दैट द इसके केस में क्या होगा, हमारे लिए मीन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होगा, 0.725। और ये फॉर्मूला मेरी बात समझ में आ रही है? पहला वाला क्या है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है जब वो वर्टिकल है, दूसरा क्या है जब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। दूसरे केस में, पहले केस में हम वर्टिकल, जब कोल्ड सरफेस हमारा वर्टिकल है उस केस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये क्लियर आया सबको? Yes, sir. ओके है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं ड्रॉबस कंडेंसेशन को थोड़ा सा देखते हैं। When a saturated vapor comes into contact with a cold surface, जैसा मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया, it condense and if condensate does not weight the surface, अगर क्या होता है ड्रॉबस कंडेंसेशन में, वो सरफेस को वेट नहीं करता है और ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है उसके सरफेस पे, तो ये क्या कहलाता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कहलाता है। बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, सेम फिनोमेना है, कंडेंसेशन है, तो व्हेन द सैचुरेटेड वेपर कम इनटू कांटेक्ट विद ए कोल्ड सरफेस, ठीक है ना, तो क्या करेगा, वो कंडेंस हो जाएगा, और अगर वो सरफेस को वेट नहीं करता है और ड्रॉपलेट्स फॉर्म करने लगता है तो वो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कहलाता है। आया समझ में? फिल्म वाइज कंडेंसेशन इसका एकदम बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी। व्हेन ए सैचुरेटेड वेपर कम इनटू द कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस इट कंडेंस, एंड इफ कंडेंसेट वेट द सरफेस, और सरफेस को वेट भी करता है और एक कोटिंग या एक फिल्म फॉर्म करता है उसके सरफेस पे, तो ये क्या कहलाएगा, फिल्म वाइज कंडेंसेशन। एकदम सिंपल डेफिनेशन। ओके, अभी Sir, हाँ हाँ बोले। तो सर सपोज कि हमने उसको ज्यादा टाइम दिया तो हाँ ड्रॉप बड़ी 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 होना हो जाएगी, और वो देगी कि वो वेट हो जाए, बाद में वो क्या हम नहीं, जैसे जैसे assume- एक पर्टिकुलर एक टाइम के बाद क्या होता है, जैसे ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में देखते हैं, तो उसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल बताओ क्या है। सिंपल एग्जांपल है, हमारे हमारे जब कार हम लोग चलाते हैं रेनी सीजन में, तब आपने देखो ड्रॉप्स फॉर्म होती है सर उसके सरफेस पे, हाँ सर। है ना। तो इन जनरल क्या होता है, ड्रॉप फॉर्म होगी तो खुद ब खुद सेटल हो जाती है, खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी ड्रॉप फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और इससे बेनिफिट क्या है, ये सरफेस को वेट नहीं करती, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। ड्रॉप वाइज में हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है विद कंपेयर टू फिल्म वाइज कंडेंसेशन। ठीक है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। ये हम अगर ये देखें, यहाँ देखो आप, ये बेसिक डिफरेंस है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और फिल्म वाइज कंडेंसेशन में। सेकंड पॉइंट आप देखें, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आर वेरी हाई as the heat does not have to flow through a film by condensation। जैसे कि मैंने कल वो लैब वाला एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने क्या बोला था, अगर कोटिंग हो गई सरफेस पे, फिल्म की अगर कोटिंग हो जाती है तो वो ऐसे इंसुलेटर बिहेव करता है
और जितना हीट ट्रांसफर नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए वो नहीं होता है क्योंकि ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है हीट को फ्लो होने से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ड्रॉप वाइज कंडीशन होता है तब क्या होता है, हीट ट्रांसफर अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी उसको कोई कोटिंग नहीं है, ठीक ना। जो इसलिए जो भी हीट जो कोल्ड सरफेस से या हॉट सरफेस से जो उसको हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपर होता है ड्रॉप वाइज में, पर ऐसा फिल्म वाइज में नहीं होता। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आर रिलेटिवली वेरी लो सिंस द हीट डज नॉट हैव टू फ्लो थ्रू ए फिल्म बाय कंडेंसेशन। ये समझ में आया? हेलो हेलो, सर सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया? अच्छा देखो, मेरा कोल्ड सरफेस है, उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स हैं बहुत सारी, ठीक है ना। तो क्या होगा, डायरेक्टली वो ट्यूब से अटैच है, मैंने जैसे अभी आपको फिगर दिखाया था याद हो तो, बार ट्यूब से, तो उससे अटैच्ड है। तो जितना भी अंदर हॉट या कोल्ड फ्लूइड होगा वो डायरेक्ट अपनी हीट बबल को दे देगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ फिल्म वाइज कंडेंसेशन की, तो उसमें क्या होगा कि पहले एक फिल्म जम जाएगी, फिर क्या, फिल्म की कोटिंग हो जाएगी, फिर उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, लेयरिंग होता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो लेयर 1 का तो ठीक है कि वहां पे हीट ट्रांसफर ठीक हो रहा है, पर लेयर 2, लेयर 3 में क्या होगा, वहां हीट ट्रांसफर इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस इसलिए सर। जो ड्रॉप वाइज है वो डायरेक्टली अटैच है सरफेस से, इसलिए वहां पर हीट ट्रांसफर भी ज्यादा होता है, ठीक है। अभी हम जनरली जो यूज ड्रॉप वाइज यस कंडेंसेशन कहाँ यूज होता है, ऑयली और ग्रेसी सरफेस सीम्स टू टेंड्स टुवर्ड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। जो ऑयली या थोड़े स्टिकी सरफेस होते हैं वह हम लोग को जनरली क्या दिखता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। और जहाँ स्मूथ या क्लीन सरफेस होता है ना, अनकोटेड अनकंटेमिनेटेड सरफेस होता है, वहाँ फिल्म फॉर्मिंग स्टार्ट होता है, वहाँ फिल्म जनरेशन जनरली देखा जाता है। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। फिल्म वाइज कंडेंसेशन इजिली अचीव हो जाता है। हमने देखो वायर को जब एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक हमने वायर लिया, ठीक है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, उसको पानी में मर्ज कर रखा है। तो क्या होगा, पहले क्या हल्के से बबल्स बनेंगे, पर उसके ऊपर फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद उसके सरफेस पे वेपर की कोटिंग हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि फिल्म वाइज कंडेंसेशन इजी है अचीव करने के लिए, पर ड्रॉप वाइज इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर भी बेटर होता है इन केस ऑफ ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज अनस्टेबल एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन, अनकॉमन एंड सो नॉट डिजायर इंडस्ट्री, ठीक है ना। फिल्म वाइज कंडेंसेशन इज स्टेबल, इजी, reliable and common and so desire industry. Method for prediction the fill coefficient are not available. Method for prediction of fill coefficient are available. मतलब क्या होता है, जो हम लोग ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए जो मेथड है वो कोई स्पेसिफिक मेथड हम लोग जनरली यूज नहीं कर पाते हैं। तो पर फिल्म में क्या होता है, हम फिल्म क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी भी कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर हमें फिल्म कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, तो हम लोग इजिली फिल्म इन केस ऑफ फिल्म वाइज कंडेंसेशन हम फाइंड कर सकते हैं विद कंपेयर टू ड्रॉप वाइज, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड हीट ट्रांसफर आर वेरी हाई। ऑब्वियस है, अगर वो सरफेस से डायरेक्टली अटैच होगा तो वहां पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी ज्यादा होगा और हीट ट्रांसफर भी ज्यादा होगा, पर फिल्म वाइज में ये फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। सर। यस ओके ना, सर। एकदम सिंपल है। अगर अगर हमारा सरफेस क्या होगा, पहली कंडीशन है क्या होता है, सबसे पहले कंडेंसेशन समझना कि सबसे पहले क्या होता है, हॉट स्टीम है, अगर वो किसी भी कोल्ड सरफेस के टच में आएगी तो क्या करेगी, अपनी लेटेंट हीट उस सरफेस को प्रोवाइड कर देगी और उसके सरफेस पे जम जाएगी, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। बेसिक एग्जांपल मैंने आपको अभी जस्ट बताया, अगर हम फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के रखते हैं ग्लास में, तो आपने देखा होगा उसके सरफेस पे क्या होता है, लेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। एक बात याद रखना, पहले फिल्म 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 ही फॉर्म होता है, फिर वो ड्रॉप आपस में मिलती है और फिर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करने लगती है। इसलिए यहाँ पर अभी डिफरेंस में हमने देखा था, वो ये बोल रहा था इसको अचीव करना डिफिकल्ट होता है ड्रॉप वाइज को, क्योंकि ड्रॉप्स डायरेक्टली नहीं बनती है, पहले फिल्म ही कोटिंग होगा, उसके बाद धीरे धीरे अगर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा वहां पर, तो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ग्लास में हम ठंडा पानी भर के रखते हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे सेटल होना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हो रहा है, अपनी स्टीम जो सराउंड, अच्छा वो जो ग्लास के आसपास जो वाटर आया वो कहाँ से आया,
एटमॉस्फेरिक वेपर है वो। एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर में हमेशा वेपर रहती है, वाटर वेपर फॉर्म में भी रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ठंडा पानी अंदर रखते हैं तो अब उसको एक ऐसे सरफेस मिल जाता है जो कोल्ड होता है, जिसको वो इजिली अपनी लेटेंट हीट प्रोवाइड कर सकता है और किसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर होती है वो ऐसे कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है और क्या करती है, अपनी लेटेंट हीट उस सरफेस को प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो मैंने समझने की चीज ये है कि उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पानी है उसका टेम्परेचर राइज करता है। आपने देखा ना, रूम टेम्परेचर रख दो फ्रिज से निकाल के तो थोड़ी देर बाद पानी गर्म हो जाता है। तो क्यों गर्म हो जाता है, कि जो सराउंडिंग जो वेपर है अपनी लेटेंट हीट किसको प्रोवाइड कर दे रही है, उस कोल्ड सरफेस या कोल्ड वाटर को, और क्या हो जा रही है, खुद कंडेंस हो जा रही है। ठीक है ना। तो ये जनरल ये फिनोमेना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। अगर आपको एग्जांपल देना हो, आपसे एक्सटर्नल अगर कोई पूछता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, जैसा जस्ट मैंने अभी आपको बोला कि हम एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल एग्जांपल देंगे सर कि सर हम अगर कोई भी ठंडी सरफेस लाइक एग्जांपल कोल्ड वाटर हम लोग निकाल के या कोल्ड वाटर बोतल हम निकाल के एटमॉस्फेयर में या टेबल पर रख दें, उसके बाद जो उसके आसपास जो कोटिंग स्टार्ट हो जाता है या जो उस पे एक तरह से फिल्म डेवलप जो हो जाता है उसके सरफेस पे वाटर वेपर का, वो कहलाता है कंडेंसेशन। मतलब बेसिक डेफिनेशन बोले तो कि अगर हम क्या करें, अगर वेपर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है और अगर वो अपनी हीट उस सरफेस को प्रोवाइड कर देता है, उसके सरफेस पे कोट हो जाता है, जम जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। पर ये दो तरह का होता है, एक ड्रॉप वाइज होता है, एक फिल्म वाइज कंडेंसेशन होता है। तो ड्रॉप वाइज में जनरली क्या होता है, वो सरफेस को गीला नहीं करता है, वो सरफेस को वेट नहीं करेगा। फिल्म में क्या है, फिल्म में वो सरफेस को वेट करेगा। पहला डिफरेंस मैंने आपको सर हाँ सर बोलो। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हुआ, सपोज कि ड्रॉप बन गए हमारे ग्लास पर, अब थोड़ा थोड़े टाइम बाद वो ड्रॉप से ना वो, अब आपको पता हमको पता है कि वो जॉइंट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ठीक वो है, धीरे धीरे नीचे आ जाएगी सेटल ड्रॉप हो बड़ी। जाएगी। तो सर वो बाद में फिल्म फिल्म हो गई ना उसके ग्लास पर, तो नहीं नहीं, देखो जब समझो समझो, जब भी इस तरह का जो फिनोमिना होता है ना, कंडेंसेशन होता है ना, इसमें ये दोनों ही ऑब्जर्व होता है। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों ही साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप उसको आप जैसे ही वाटर को रखोगे ना नॉर्मल टेम्परेचर में, तो क्या होगा, उसके आसपास जो बनेगा वो पहली फिल्म ही बनती है, उसके बाद उसकी ड्रॉपलेट्स बनती है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो दोनों एक साथ ही ऑब्जर्व होते हैं, दोनों एक साथ ऑब्जर्व होते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताया कि एक में फिल्म की कोटिंग हो जाती है और दूसरे में ड्रॉपलेट्स बन के वो रिमूव हो जाती है। ठीक है ना। तो ड्रॉपलेट्स जब थी, ड्रॉप, बाद में ड्रॉप हाँ, बाद में ड्रॉपलेट्स बन जाती है वो, हाँ, बाद में वो आपस में मर्ज होके ड्रॉपलेट्स बन जाएगी। अब देखो कि जो ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन होता है उसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होता है। अब क्यों होता है, देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपसे पूछेगा कंडेंसेशन क्या होता है, जो एक्सटर्नल पूछता है, आपको बेसिक डेफिनेशन देना है। उसके बाद क्या होता है कि वो पूछेगा कितने टाइप का होता है, तो आपको बोलना है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है और फिल्म वाइज कंडेंसेशन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैं एक्सटर्नल हूं, मैं तो यही पूछूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फिल्म कोट कर रहा है, एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों है, कौन बताएगा, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और फिल्म वाइज कंडेंसेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन सिंपल है, उसमें क्या करेगा, उसकी सरफेस पे वो ड्रॉपलेट्स क्रिएट करेगा। ठीक है ना। सरफेस पे अगर वो ड्रॉपलेट्स बनाता है और सरफेस को वेट नहीं करता है तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है। और अगर फिल्म बनाता है और फिल्म बनाता है और सरफेस को वेट करता है तो क्या है, फिल्म वाइज कंडेंसेशन। एक बिल्कुल सा डिफरेंस, सिंपल सा डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बोलना है, आपको ये बोलना है जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में ज्यादा होती है फिल्म वाइज के कंपैरिजन। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये बोलना है कि सर ड्रॉप जो रहती है सरफेस से डायरेक्टली अटैच होती है, तो सरफेस से डायरेक्टली अटैच होने की वजह से क्या है, जो उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है या एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो बेटर होता है विद कंपेयर टू फिल्म। तो अब वो पूछेगा फिल्म में ऐसा क्यों नहीं होता, तो आपको ये बोलना है कि फिल्म में लेयरिंग फॉर्म होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर।
तो फर्स्ट लेयर तक तो क्या होता है, वो अपनी हीट अच्छे से ट्रांसफर करते हैं, पर उसके आफ्टर उसके ऊपर जो कोट होती है, कोटिंग लेयर 2 लेयर 3 जो होते हैं, फर्स्ट लेयर क्या करती है, ये बिहेव करती है लाइक ए इंसुलेटर, और अपनी हीट को टोटली पास ऑन नहीं करती है सेकंड और थर्ड लेयर तक। इसलिए जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो किसमें ड्रॉपलेट्स में ज्यादा होता है विद कंपेयर टू फिल्म वाइज कंडेंसेशन। आपने देखा है, आ गया, समझ में आया? हाँ डाउट सर। है किसी को? नो सर, मुझे सर ये डाउट है कि सर पहले ड्रॉप वाइज होना चाहिए ना, बाद में फिल्म बनेगी उसकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, आप वाटर को रखो, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल रख दो, आपके सामने दिखेगा वो। आप पानी आज निकाल के रखना, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा काम करना, घर पे है सब, आप पानी निकालो ठंडा, एक ग्लास में रख दो, अब उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ड्रॉप नहीं बनता है, पहले फिल्म ही बनता है, ठीक है ना, फिर उसमें ड्रॉप्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, हम लोग क्या जनरली क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कि इंडस्ट्री में वो फिल्म वाइज को प्रायोरिटी देता है। अच्छा, कार के ऊपर हमने देखा है, अच्छा ये सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ, जब हम कार ड्राइव करते हैं रेनी सीजन में, तो पहले ड्रॉप बनता है कि फिल्म बनता है उसके सरफेस? बनता है सर, क्या बनता है? फिल्म। हाँ, तो हम इस तरह से डिजाइन करते हैं मिरर को कि वो जो ड्रॉप्स जो फिल्म बन रही है वो जल्दी वेपर में, सॉरी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे जैसे उसके ऊपर क्या हो रहा है, पहले फिल्म की कोटिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंडेंस होना या फ्लो डाउनवर्ड फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो मिरर मटेरियल को इस तरह से चूज करते हैं कि वो इस तरह से हीट पास ऑन करे कि ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, ठीक है। ऑब्वियस है, इस पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हम लोग को पता है। तो अभी अगर मैं बोलूं कि कौन सा कंडेंसेशन बेस्ट है, तो हम हीट ट्रांसफर के केस में तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन बेस्ट है। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो हमको ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन ही बोलना है। दूसरी बात, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को अचीव करना डिफिकल्ट है विद कंपेयर टू फिल्म वाइज कंडेंसेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इंडस्ट्री में जनरली कौन सा यूज करते हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होता है, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और क्या है, उसको मेंटेन करना इजी होता है, ठीक है। अभी डाउट? आई थिंक तो होगा नहीं, डाउट तो नहीं होगा, है क्या डाउट? नहीं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे जस्ट मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए हैं, सबसे पहले ये नोट करें आप, ये फॉर्मूले केस 1 केस 2 करके नोट करो आप इसको। केस 1 केस 2 करके नोट करें इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर क्या होगा, ये हमारा इसमें यूज होगा, कैलकुलेशंस में अभी हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा इजी रहेगा, आपको उसकी कैलकुलेशन तो हैंड टू हैंड समझ में आएगी। सर हाँ, फिल्म में बनती है पहले ड्रॉप, ये बताइए। क्या बोल रहे हो? पहले फिल्म ड्रॉप पहले फिल्म बनेगी। इन सर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कम है कंपैरिजन टू ड्रॉप, तो पहले ड्रॉप। नहीं 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 नहीं, देखो क्या होता है, जब तक इनिशियली जब उसके सरफेस पे अटैच, अच्छा एक और बात बताओ मुझे, अगर सेचुरेटेड वेपर है, ठीक है ना, वो कोल्ड सरफेस के टच में आई, तो एकदम से वो लिक्विड में थोड़ी नहीं कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा कि तुरंत वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना उसको, अगर हीट को फ्लो होने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। हेलो दीक्षित, हाँ सर, हाँ। है ना, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। हाँ। तो ये पर्टिकुलर वो टाइम है जब उसकी सरफेस पे क्या होगा, पहली लेयर फॉर्म हो जाएगी। पहली लेयर किसकी, और पहली लेयर किस फॉर्म में फॉर्म होती है, फिल्म की फॉर्म में फॉर्म होती है। अब देखिए, पहली लेयर जब आप पानी जस्ट निकाल के रखोगे ना, उसके आसपास कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे टाइम बढ़ता है, देखना यहाँ पे टाइम का रोल बहुत है, जिससे जैसे टाइम बढ़ेगा
तो हीट ट्रांसफर बढ़ता है। फर्स्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या होगा, उसमें हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। अब जो फॉर्म होगी वो ड्रॉप फॉर्म होगी। देखना, ऑब्जर्व करना, पहले फिल्म ही बनती है, उसके आसपास कोटिंग होती है, और जब हिट टाइम के साथ हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता है फर्स्ट लेयर में, तो वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों फॉर्मूले नोट कर लें। यस ओके, ठीक है, ये हो गया, ये आपने नोट कर लिया। दीक्षित, हेलो, यस सर। डाउट क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ? अभी भी सर से हो रहा है। देखो देखो, मेरी बात सुनो, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म होगी ना, देखो लेयरिंग तो होगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के लिए इंसुलेशन की तरह बिहेव करती है, इसलिए हीट ट्रांसफर सेकंड लेयर में इतना नहीं होता। ये तो समझ में आया? हाँ क्लियर है? ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट लेयर है यहीं से ये ट्रांजिशन फॉर्म है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके ऊपर पैरेलली सेकंड लेयर थर्ड लेयर अगर बनती गई तो ये फिल्म बन गई, ठीक है। अगर फर्स्ट लेयर में ही अगर क्या हीट ट्रांसफर ज्यादा हो गया, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फर्स्ट लेयर में उससे भी ज्यादा होगा। अब अगर उन्होंने ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर दी, ये ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हो गया। समझ में आ गया? नहीं आया? हेलो, हाँ, तो हेलो, वो एग्जाम अभी अभी पानी ग्लास स्टील के ग्लास में एक लेयर के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। साउंड कट रहा है, कौन बोल रहा है? रोल नंबर? रोल नंबर 13 सर। ओके सुशांत गोटे। ओके ओके। फिल्म ही बनेगी। पहली तो आप पानी जस्ट निकाल के आप रखो ना, तो आपको समझ में आएगा। पर दीक्षित का हाँ। डाउट भी एकदम क्लियर है। एक्चुअल में वो ये बोलना चाह रहा है कि जब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ड्रॉप वाइज में ज्यादा होता है तो पहले ड्रॉप बनना चाहिए। पर दीक्षित, सबसे पहले जो कोटिंग होती है ना, वो फिल्म फॉर्म में होती है सरफेस पर। तो ये फर्स्ट जो लेयर जो फॉर्म हुई है वो फिल्म फॉर्म में ही फॉर्म होती है। अब यहाँ पर अगर हीट ट्रांसफर अच्छा होगा, ठीक है ना, अगर इसके ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से लेयर अगर जमना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो लेयर है यहाँ हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर हम बात करते हैं ड्रॉप वाइज के, अगर हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर सरफेस बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तब देखोगे आप ड्रॉपलेट्स जल्दी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए हीट फ्लो भी ज्यादा है, और वहां पर जल्दी क्या होती है, ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाती है। पर अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर जो टेम्परेचर है मॉडरेट टेम्परेचर सरफेस का, तब क्या होगा कि पहले फिल्म बनेगी, वो फिर धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट होगी, फिर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, वो प्रोसेस स्लो होगी। हेलो दीक्षित, आप समझ में आया? पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, चलो, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो, यस सर। ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं। यस सर। ओके, अभी अगर मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको लेक्चर में भी बोला था, ठीक है ना, कि ये जिस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी का एप्लीकेशंस देखते जाएंगे, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे, डाउट नहीं रहे, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।